देखिए कल पढ़ाए थे आप लोगों को इंटीजर। इंटीजर आपके लिए नया चैप्टर था। मैं इंटीजर का डिफिनीशन लिख दिया। इंटीजर के बारे में हम बहुत सारा कुछ कल बता दिए थे। इसी में पढ़ाए थे आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो कि आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। उसके बाद पढ़ाना शुरू किए थे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ऑफ एडिशन, जिसमें कल पढ़ाए थे पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है? किसी भी दो इंटीजर का सम एक इंटीजर ही होता है। कोई भी दो इंटीजर लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, दोनों का सम एक इंटीजर ही होगा। जैसे 3 और 5 दो इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है, दोनों का सम 3 + 5 क्या हो जाएगा? 8। 8 भी एक इंटीजर ही है। एक है एक -3 + 5, -3 + 5 एक नेगेटिव है। 3 क्या है? नेगेटिव है, -3, और 5 क्या है? पॉजिटिव है, +5। दोनों का सम निकालना है तो -3 + 5, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव का सम निकालना है। कल ही बताए थे कि मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करते हैं, मैक्सिमम वाला का सिंबल देते हैं। तो -3 + 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 2, और मैक्सिमम वाला का सिंबल है +2। ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद देखिए दूसरा था कॉम्यूटेटिव लॉ पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी जो मैं कल बताया था। सेकेंड है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसको भी आप क्लास 3 से पढ़ रहे हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जगह देखिए 3 + 5 = 5 + 3, कोई 3 + 5 क्या होगा? 8, और 5 + 3 क्या होगा? 8, दोनों इक्वल है। एक देखिए -3 + 7, 7 + -3 + 7, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, दोनों का सम निकालना है। तो 7 में से 3 जाएगा क्या होगा? 4, बड़ा वाला का सिंबल +4, इसका वैल्यू होगा कितना? 4। अब आइए 7 यहाँ कहिएगा कि सर इसको ब्रैकेट में डाल दिए हैं, कारण है डबल सिंबल है, इसलिए एक को ब्रैकेट में डाल दिए। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, कल ही बताए थे। तो 7 - 3 4, यानी 4 = 4, दोनों इक्वल है। ये हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। एक और देखिए -3 + -2 = -2 + -3। अब देखिए इसको तोड़कर देखिए -3 प्लस माइनस, कल ही बताया प्लस माइनस माइनस -2 इक्वल -2 प्लस माइनस माइनस -3 -2 क्या हो जाएगा? -5 इक्वल -5। ये क्या हो गया? कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि a + b = b + a, x + y = y + x। ये हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगला देखिए अगला है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ में सिर्फ 2 नंबर की आवश्यकता होती है। जैसे a + b = b + a, x + y = y + x, सिर्फ 2 नंबर की आवश्यकता होती है। 3 + 5 = 5 + 3, -3 + 7 = 7 + -3, मात्र 2 नंबर। या -3 7 है, 7 - 3, मात्र 2 नंबर। लेकिन एसोसिएटिव लॉ में 3
का जगह देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी इक्वल सी। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 नंबर ए बी सी, यहाँ भी 3 नंबर है ए बी सी, यानी एसोसिएटिव लॉ में मुझे 3 नंबर की आवश्यकता पड़ती है ए बी सी। अब यहाँ देखिए बी प्लस सी किस ब्रैकेट में है, ए बाहर है, और यहाँ देखिए ए प्लस बी कहाँ है, ब्रैकेट में है, सी बाहर है। और हम जानते हैं कि पहले किसकी क्रिया करते हैं, ब्रैकेट की क्रिया करते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल इसमें देखिए 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल 5 प्लस 3 प्लस 4। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में कौन था, 3 नंबर है 3 4 5 नंबर चेंज नहीं है, जो इधर है वही उधर है, सिर्फ प्लेस चेंज है। यहाँ ब्रैकेट में कौन था 4 और 5, यहाँ ब्रैकेट में कौन है 3 और 4, यहाँ ब्रैकेट के बाहर है 3, यहाँ ब्रैकेट के बाहर है 5। अब इसको सोल्व करके देखिए, पहले किसकी क्रिया करते हैं, ब्रैकेट की, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 9 इक्वल 5 है 5 प्लस 3 प्लस 4 7। अब आई 9 प्लस 3 12 इक्वल 12, दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत। एक और देखिए -7 प्लस 9 प्लस 2 इक्वल -7 प्लस 9 प्लस 2। देखिए कितना नंबर है, 3 नंबर, कौन कौन, -7 9 2, यहाँ भी 3 नंबर -7 9 और 2, सिर्फ नंबर वही है दोनों साइड में, नंबर का प्लेस अलग अलग हो गया है। यह 9 और 2 ब्रैकेट में है, -7 बाहर है, यहाँ -7 और 9 ब्रैकेट में है, 2 बाहर है। इसको क्लोज कीजिए, ब्रैकेट की क्रिया करते हैं तो 9 प्लस -7 है, -7 लिखिए, -7 प्लस 9 प्लस 2 11 इक्वल ब्रैकेट की क्रिया पहले कीजिए -7 प्लस 9। अब यहाँ देखिए -7 प्लस 9, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव का सम निकालना है, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव का सम निकालना है। मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे, मैक्सिमम वाला का सिंबल देंगे, 9 में से 7 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 2। अब मैक्सिमम वाला सिंबल प्लस है, प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, प्लस। अब -7 प्लस 11, फिर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों का सम निकालना है, तो -7 प्लस 11 क्या हो जाएगा 11। मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे, मैक्सिमम वाला का सिंबल देंगे, 11 में से 7 माइनस होगा 4, मैक्सिमम वाला का सिंबल प्लस, प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके पहले कोई सिंबल नहीं है ऑलरेडी वो प्लस नहीं है, इक्वल 2 4। सही है, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में 2 नंबर की आवश्यकता होती है और एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर की आवश्यकता होती है। अब बताइए कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर देखिए एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0। किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करते हैं तो वैल्यू चेंज होता है, नहीं होता है। 9 प्लस 0 9, 8 प्लस 0 8, -8 प्लस 0 -8, -7 प्लस 0 -7, -1 प्लस 0 -1,
3 प्लस 0 3, यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है 0। इसको हमेशा ध्यान में रखिए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है 0। कोई दिक्कत? कोई पूछेगा एडिटिव आइडेंटिटी, इसके बाद पढ़ना होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि अगले चैप्टर में है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर पे ऐड करेंगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होता है। अब अगर आगे आइए, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी उल्टा। जैसे आप हिंदी में पढ़े होइएगा, आकाश का विलोम क्या होता है पाताल, दिन का क्या होता है रात। तो एडिटिव इनवर्स इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, माने उल्टा। जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। एडिटिव इनवर्स होता है व्युत्क्रम, अपोजिट। जैसे देखिए 7 का क्या हो जाएगा -7, -93 क्या हो जाएगा 93, 306 का क्या हो जाएगा -306। अगर -409 का क्या हो जाएगा 409। यानी एडिटिव इनवर्स होता है माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, यानी अपोजिट। किसी भी इंटीजर में उसका अपोजिट ऐड कीजिए तो रिजल्ट 0 आता है, वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। कोई भी इंटीजर लीजिए, उसमें उसका अपोजिट ऐड कीजिए तो रिजल्ट क्या आता है 0, वही एडिटिव इनवर्स हुआ। देखिए 7 का क्या हो गया -7, 7 में -7 को ऐड कीजिए क्या आ जाएगा 0, 7 प्लस -7 0। -93 में 93 को ऐड कीजिए क्या आ जाएगा 0। यानी एडिटिव इनवर्स होता है अपोजिट, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। कोई दिक्कत है एडिटिव इनवर्स में? 0 का एडिटिव इनवर्स नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले ही बताया था इंटीजर के डिफिनीशन में कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट 0 इज एन इंटीजर। 0 ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, फिर भी 0 एक इंटीजर है, इसलिए 0 का एडिटिव इनवर्स नहीं होता है। एडिटिव इनवर्स समझ गए? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी अपोजिट। अभी तो पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब पढ़िए सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें पहला आता है, पहले एडिशन में था, पहला पॉइंट पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें भी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन।
सबट्रैक्शन। बुक में देख लीजिएगा, प्रॉपर्टी है यहाँ। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन, जैसे कल बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। किसी भी दो इंटीजर का सम क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है, वो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई भी दो इंटीजर लीजिए, उसका सम क्या होगा, इंटीजर ही होगा, तो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन, कोई भी दो इंटीजर लीजिए, उसका डिफरेंस क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। देखिए 7 - 5, 7 भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, डिफरेंस है, क्या हो जाएगा 2 भी इंटीजर हुआ, पॉजिटिव इंटीजर हुआ। यहाँ देखिए -7 -5 -7 ये निगेटिव इंटीजर हुआ, -5 निगेटिव इंटीजर हुआ, या माइनस, डिफरेंस का सिंबल माइनस है। अब यहाँ -7 माइनस माइनस कल ही बताया था, माइनस माइनस प्लस 5, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव का सम निकालना है। मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे, मैक्सिमम वाला का सिंबल देंगे, तो 7 में से 5 गया 2, मैक्सिमम का सिंबल, ये भी इंटीजर हुआ। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन, किसी भी दो इंटीजर का डिफरेंस जो होता है, एक इंटीजर ही होता है। कोई भी दो इंटीजर लीजिए, आपके मन में जो भी इंटीजर आ जाए, अपने मन से दो इंटीजर लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, निगेटिव लीजिए, उस दोनों का डिफरेंस जो होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, दोनों का सम जो होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो सम रहता है तो वहां बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ डिफरेंस है तो बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन। अगला है अच्छा, सबट्रैक्शन का कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता, एसोसिएटिव लॉ नहीं होता। कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ सिर्फ एडिशन में ही आता है, सबट्रैक्शन में नहीं। जैसे एडिशन में 3 + 5 8 = 5 + 3 8, दोनों बगल इक्वल है, 8 8। लेकिन सबट्रैक्शन में क्या 3 - 5 = 5 - 3 होगा, नहीं होगा। 3 - 5 क्या हो जाएगा -2, और 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, दोनों इक्वल ही नहीं है। इसलिए कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ सिंगल एडिशन में ही आता है या मल्टीप्लिकेशन में आता है, सबट्रैक्शन में नहीं आता है। अब देखिए आपके चैप्टर को जो देखते हैं, आप देखिए सारा कुछ समझा चुके हैं, थ्योरी में ही, बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन है -38 -70। देखिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो बुक का, हालांकि बुक से नहीं बता रहे हैं, बुक का ही क्वेश्चन है, कुछ मन से लिख दे रहे हैं। पहले ही मैं कल ही बताया था कि इंटीजर में जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है, एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ आपको थ्योरी समझना है, थ्योरी समझ में नहीं आएगा नहीं बनेगा। सिर्फ इंटीजर में सिर्फ सिंबल पर ध्यान देना पड़ता है, माइनस और प्लस पर ध्यान देना पड़ता है, वही कर जाएगा क्वेश्चन वही क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ -38 प्लस 17। अब आइए 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव का सम निकालना है। मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कीजिए, 8 में से 7 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, मैक्सिमम वाला सिंबल, तो मैक्सिमम वाला सिंबल क्या है -20। यहाँ देखिए 7 + -3, देखिए 7 तो है 7 प्लस माइनस -3 7 - 3 4, बराबर का सिंबल -4। इसका जितना भी
इन्वर्जन बता ही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एडिटिव इन्वर्जन। एडिटिव इन्वर्जन होता है अपोजिट, किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स वह इंटीजर होता है जिसको उसमें सम कीजिए तो रिजल्ट 0 आएगा, यानी अपोजिट। 7 का -7, -9 का 9, 0 का एडिटिव इन्वर्स नहीं होगा क्योंकि 0 न पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है। एक चीज देखिए, सब्ट्रैक्ट, एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट यानी घटाना है। किसको? -66 को। किससे? फ्रॉम -34 से, यानी -34 से -66 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। इसको लिखेंगे, इसमें से इसको घटाना है फ्रॉम -34, तो -34 माइनस सब्ट्रैक्ट किसको करना है? -66 को, तो -66, ये -66 इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे? इससे। आइए तो डिफरेंस का सिंबल है माइनस का सिंबल। अब आइए -34 माइनस माइनस प्लस 66, फिर वही बात, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव का सम निकालना है। मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करेंगे, मैक्सिमम वाला का सिंबल देंगे, तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, मैक्सिमम का सिंबल प्लस था, प्लस है। एक और देखिए, सब्ट्रैक्ट -24 फ्रॉम 0, सब्ट्रैक्ट करना है किसको? -24 को। किससे? 0 से। सब्ट्रैक्ट करना है -24 को किससे? 0 से। लिखेंगे 0 माइनस -24 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 24 क्या हो जाएगा? 24। अगर यही रहता सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 0, सब्ट्रैक्ट -24 नहीं 24 फ्रॉम 0, 0 -24 -24। अच्छा, एक पहले ही बताया है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0। किसी भी नंबर में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसमें 0 ऐड कीजिएगा तो क्या रिजल्ट क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ आएगा। किसी भी इंटीजर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें 0 ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ, कोई नंबर रिजल्ट आएगा। एक चीज देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, 7 का 7 बता रहा है। कहता है -60 माइनस डैश इक्वल -59। बहुत बच्चे अपने मन से कुछ डाल देंगे, लेकिन मैं पहले ही बताया था कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आवे जहां दिमाग में सस्पिशन हो तो छोटा एग्जांपल ले लीजिए। अब छोटा एग्जांपल क्या लीजिए? तो देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ समझा रहे हैं a माइनस डैश इक्वल 5, ठीक है ना? 8 माइनस डैश इक्वल 5। अब 8 में से क्या माइनस करेंगे तो 5 आएगा? बोल दीजिएगा 3, आप बोलिएगा 3, मैं बोलूंगा 2, किसका सही होगा? आपका सही होगा 3, लेकिन 3 आया कहां से? तो 8 माइनस 5 इक्वल 3, अगर 3 है। 12 माइनस डैश इक्वल 7, 12 माइनस डैश इक्वल 7, यहाँ डैश पर क्या भरा जाएगा? 5 आया कहां से? 12 में से 7 को माइनस किए हैं तो क्या आ गया? 5। एक और देखिए, -8 माइनस डैश इक्वल -3, निगेटिव में दिए
इसको माइनस करेंगे, जितना आएगा वही यहाँ चलाएगा, क्या आएगा -8 माइनस माइनस +3, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव का संबंध मैक्सिमम से मिनिमम माइनस कीजिए, मैक्सिमम वाला का सिंबल दीजिए, क्या हो जाएगा -5, यहाँ डाल देंगे -5। बस सेम वही चीज है, -60 माइनस दैट इक्वल -59, क्या करेंगे कुछ नहीं करना, -60 माइनस -59 इक्वल -60 माइनस माइनस +59, फिर वही बात 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव का सम निकालना है, मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करेंगे, यानी 60 से 59 को माइनस करेंगे, क्या 1 मैक्सिमम का सिंबल, तो मैक्सिमम क्या है ए 60, इसका सिंबल है -1 या -1 इसी ढंग से आपका 7 तक बन जाएगा।